हर इंसान अपनी लाइफ के या अपनी ज़िंदगी में अलग अलग पैटर्न्स को झेलता है। ये जो सिग्नेचर होता है ये हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न को कैसे दिखाता है? ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब हमारा पहला सिग्नेचर बनता है किसी का भी, वो बनता है उसके उस वक्त चल रहे सबकॉन्शियस पैटर्न का आउटपुट है हमारा। अगर कोई इंसान अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही स्ट्रांग हो। कोई इंसान जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बाहर से कामयाब दिखा रहा है, बिल्कुल निश्चित है कि वो अंदर से खाली हो सकता है, वर्ष से फर्श पे भी हो सकता है। उसकी लाइफ में बहुत तरह की एंग्जाइटी चल रही होती है, और अगर सिग्नेचर बदलते बदलते और नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कर देता है तो उसका कहते हैं ना, अर्श से फर्श पे भी आ जाएगा। और मूड पैटर्न की जहाँ तक बात है, जैसा होगा उसका सिग्नेचर वैसा ही रहेगा उसका नेचर। हर इंसान अपनी लाइफ के या अपनी ज़िंदगी में अलग अलग पैटर्न्स को झेलता है, चाहे वो उसके डिसीजन हो, चाहे उसके स्ट्रगल हो, चाहे उसके फियर पैटर्न्स हो। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सिर्फ सिग्नेचर या एस्ट्रोलॉजी ग्राफोलॉजी तक सीमित नहीं रखते अपने आप को। वो एक्चुअली समझते हैं लोगों के सबकॉन्शियस पैटर्न के बारे में और उसको डिकोड करके उनकी लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है थ्रू सिग्नेचर, वो उसको समझाते हैं। और आज के जो टॉपिक है वो यही है कि हम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को कैसे अपने सिग्नेचर में डिकोड करते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर रमेश राही यादव, रिनोन्ड सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर और सिग्नेचर योग मेडिटेशन के गुरुजी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति जी, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार और जानदार। तो सर, सबसे पहला सवाल, और मेरा नहीं हमारी ऑडियंस का भी होगा, कि ये जो सिग्नेचर होता है ये हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न को कैसे दिखाता है? एक्चुअली हमारा सिग्नेचर जो होता है, सिग्नेचर जब बनते हैं तो जो हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न उस वक्त चल रहे होते हैं उसी से हमारा सिग्नेचर डिलीवर हो जाता है। अच्छा। और एक बार डिलीवर सिग्नेचर हो गया तो वो उस पैटर्न को फिक्स कर देता है। अच्छा मान लो किसी नदी में पानी बह रहा है, जी। किसी नदी से एक नाला निकाला, नहर बना दिया। अगर नदी में पानी बाढ़ आएगी तो नाले में बाढ़ आएगी, हाँ जी, क्योंकि वो वहाँ से एक उसका जरिया बन गया है। बिल्कुल। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड जो है, जब हमारा पहला सिग्नेचर बनता है किसी का भी, वो बनता है उसके उस वक्त चल रहे सबकॉन्शियस पैटर्न का आउटपुट है हमारा सिग्नेचर। अच्छा। और बाद में इसकी जादुई कला ये है, पिछले 17 सालों से जो मैंने देखा है, कि सिग्नेचर ही बन जाता है आदमी का नेचर। अच्छा। और आदमी का नेचर तो बनता ही बनता है, प्लस उसके, आपने जो एक सही बात बोली, उसके सबकॉन्शियस माइंड को भी वो पकड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। कि मतलब आपका आउटर माइंड, आप दुनिया के सामने कुछ भी दिख सकते हैं एक्टिंग करके, लेकिन इंटरनली आप वही हैं जो आपका सिग्नेचर ग्राफिक में जो एनर्जी है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर कोई इंसान अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही स्ट्रांग हो। कोई इंसान जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बाहर से कामयाब दिखा रहा है, बिल्कुल निश्चित है कि वो अंदर से खाली हो सकता है, वर्ष से फर्श पे भी हो सकता है। उसकी लाइफ में बहुत तरह की एंग्जाइटी चल रही होती है। तो एक्सप्रेशन जो है, साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन जो है, उससे किसी आदमी को समझ पाना ऑलमोस्ट साल मैं कहूँगा तुक्के के बराबर है। लग गया तो ठीक है, ना तो ना। लेकिन सिग्नेचर ग्राफिक अगर आप एक्सपर्ट उसको देख लेता है, ओके। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर उसको देख लेता है, तो सिग्नेचर ग्राफोलॉजिस्ट उसको देख लेता है, तो मूड पैटर्न को करेक्ट तरीके से पढ़ा जा सकता है। ओके। और डिकोड करा जा सकता है कि उसके लाइफ में क्या एनर्जी पैटर्न्स चल रहे हैं। बिल्कुल डिकोड किया जा सकता है कि उसके माइंड में क्या एनर्जी पैटर्न चल रहे हैं। जो माइंड में चल रहे हैं वही लाइफ में चलते हैं। तो सर, इसका मतलब यह है कि जो इंसान कॉन्शियसली चीज़ों को छुपा रहा है लेकिन वो चीज़ें उसकी सिग्नेचर में उसको डिकोड कर सकते हैं, वो दिखता है उसके सिग्नेचर में। जी बिल्कुल सही कहा ज्योति जी आपने। तो सर, कॉन्फिडेंस ना बहुत लोगों का मेजर इशू है। किसी के अंदर बहुत होता है, किसी के अंदर नहीं होता है। तो क्या सिग्नेचर में कोई ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं? बिल्कुल दर्शकों, आप अपने घर में, आप अपने ऑफिस में, आप अपने आसपास के लोगों का सिग्नेचर देखिए। जी। जिनका भी सिग्नेचर डायगोनल जाता है, जिनका सिग्नेचर डायगोनल 30 डिग्री
40 डिग्री पे जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस हमेशा अव्वल दर्जे का रहता है। अच्छा। उनकी नॉलेज कम ज़्यादा हो सकती है बट उनको कॉन्फिडेंस हमेशा अव्वल दर्जे का रहता है और वो जी। मोस्टली लोगों को हर जगह पे लीड करते हुए मिलेंगे। ओके। तो सिग्नेचर में एक कोई व्यक्ति अपना सिग्नेचर स्ट्रेट लाइन में भी लिखता है, जी। लेकिन लिखने में उसके पेन का प्रेशर बहुत हैवी है। वो पेन को ऐसा लिख रहा है कि पीछे भी पीछे भी छप जाता है। आपने देखा होगा, कहीं होगा। जी। अगर ऐसा कोई सिग्नेचर किसी भी एंगल में लिखे तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे पे रहेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे पे रहेगा प्लस वो व्यक्ति जिसका पीछे छप जाता है वो एरोगेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस से आगे चला जाता है और वो इंटेलेक्चुअल एरोगेंट हो जाता है। वो सबकी सुनेगा, करेगा सिर्फ अपने मन की। तो सर अगर किसी के पास दोनों हो कि उसका डायगनली ऊपर भी जा रहा है और छप भी मोटा रहा है तो क्या? तो वो व्यक्ति डिक्टेटर हो जाएगा। अच्छा। तो इस व्यक्ति को जो भी अगर किसी पोजीशन पे, किसी पोस्ट पे बैठा है, डिक्टेटर हो जाएगा। इवन वो किसी छोटी पोस्ट पे, क्लर्क है, पीएन है, कहीं वो एक नॉर्मल पोस्ट पे बैठा है, तो भी उसके बॉस के लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके अंदर खुद ही उसका खुद का बॉस इतना एक्टिव हो जाएगा कि बॉस के साथ उसकी रोज़मर्रा आर्गूमेंट एक रूटीन बन जाएगा। तो मतलब एक छोटा सा स्ट्रोक, एक छोटा सा पेन का प्रेशर भी इतनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। देखिए, आप इस कमरे जितना बड़ा बैलून बना लीजिए, जी। उसमें छोटी सी आप निडल लगा देना, क्या होगा बैलून का? गुब्बारा फट जाएगा। गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। तो जैसे उस निडल का रोल भी इतने बड़े गुब्बारे को तंग करता है, या इतना बड़ा हमारा शरीर है, हमारे जूते में छोटा सा कंकड़ आ गया तो इमीडिएटली हम अलर्ट हो जाते हैं। हमें छोटे से मच्छर ने काट लिया, इमीडिएटली हमारा शरीर हिल जाता है, चाहे हम कितने स्ट्रोंग हो। ऐसे ही सिग्नेचर के हर ग्राफिक, हर डॉट, हर लेटर का डिजाइन आपके एटीट्यूड, आपके मूड और आपकी किस्मत को तय करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। तो सर एक सवाल मेरा यहाँ आता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मैंने बहुत बार नोटिस भी किया है कि लोग अपने ना फ्रीक्वेंटली सिग्नेचर चेंज करते हैं, तो क्या उनके नेचर्स में बदलाव आते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, अगर हम अपना फ्रीक्वेंटली खाना चेंज करेंगे तो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बदलाव आएंगे। बिल्कुल। अगर हम अपना ड्रेस कोड चेंज करेंगे तो हमारी बॉडी में ठंडक और गर्मी का असर अलग रहेगा। हम अपने कमरे का एसी का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे रूम के टेम्परेचर में बदलाव आएगा। उसी तरह अगर व्यक्ति कंटिन्यूसली सिग्नेचर चेंज करता है तो वो व्यक्ति, ये समझ लीजिए, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। वो 2 साल में सोचेगा मैं, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है तो उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा। गवर्नमेंट सेक्टर वाले के लिए तो एक एडवांटेज है कि वो गवर्नमेंट जॉब में फंस गया तो वो कम से कम उसकी नौकरी से चिपका रहेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति साल 2 साल में सिग्नेचर बदलता है तो डेफिनेटली उसका ऑफिस तो बदलेगा ही बदलेगा, और अगर सिग्नेचर बदलते बदलते और नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कर देता है तो उसका, कहते हैं, अर्श से फर्श पे भी आ जाएगा। और मूड पैटर्न की जहाँ तक बात है, जैसा होगा उसका सिग्नेचर वैसा ही रहेगा उसका नेचर। तो सर हम देखते हैं कि लीडर्स, जो बॉर्न लीडर्स होते हैं, तो क्या उनके सिग्नेचर पैटर्न में कुछ अलग होता है जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनसे? कहते ना कि राजयोग तो कुंडली से मिलता है जी। कई बार आप ऐसे लोगों को भी राजा देख सकते हैं जो उतने अच्छे आपको स्पीकर नहीं मिलेंगे, उतने अच्छे आपको लीडर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। हाँ जी। तो गद्दी पे बैठना, गद्दी मिलना ये एक राजयोग का खेल है। जहाँ तक रही सिग्नेचर की बात, लीडर की बात, लीडर तो सिग्नेचर से ही व्यक्ति बनता है। अच्छा। जिसका सिग्नेचर क्लियर है, जिसका सिग्नेचर 20-30 डिग्री डायगोनल में है, उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप, वो किसी भी जगह काम कर रहा हो, लीडरशिप तो रहेगी उसके अंदर। ओके। वो गद्दी पे है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडरशिप जब एग्जिस्ट करती है तो वो एक्टिवेट रहेगी, वो काम करेगी। गद्दी मिलना, राजयोग मिलना, वो एक अलग ज्योतिष का कृपा है प्रभु की, राजयोग की। बट जी हाँ, लीडर, जितने भी लीडर्स हैं, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर की आज हम बात करेंगे बाद में पूरी डिटेल में। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर आप देखिए कितना प्रेशराइज पेन से वो लिखते हैं जी। और जितना प्रेशराइज पेन से लिखते हैं तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या है, पूरी दुनिया कुछ भी कहे, उनका स्टाफ कुछ भी कहे, वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, सिर्फ मन की कर रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर डायगोनल है तो उनकी लीडरशिप पूरे देश ने स्वीकार की। सुषमा स्वराज जी का सिग्नेचर डायगोनल नहीं था तो वो, उनके अंदर जबरदस्त लीडरशिप थी, लेकिन वो मोदी जी की डिप्टी बनी। अच्छा। लाल कृष्ण आडवाणी में
ज़बरदस्त लीडरशिप थी, सिग्नेचर में लीडरशिप कमज़ोर थी इन कंपेयर टू मोदी जी, तो उनको भी ये कह लीजिए मोदी जी के सामने हारना पड़ा। ओके। अभी मैं बात करूँ आज की राजनीति में, तो लीडरशिप के सिग्नेचर में बात करूँ तो वो है योगी आदित्यनाथ की और ममता बनर्जी की। अच्छा। दोनों की लीडरशिप का एनर्जी सिग्नेचर में ज़बरदस्त है। क्यों है? क्योंकि दोनों लोग अपना नाम, ये आदित्यनाथ योगी लिखते हैं और वो ममता बनर्जी लिखती है, तो दोनों का नाम लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही कहते हैं ना सिस्टमेटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत क्लियर है। ऐसे लोग जिस गद्दी पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे वो लंबे समय तक रुकते हैं। आजकल के जो यूथ हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आजकल ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है लोगों के बीच में। तो क्या सिग्नेचर के पैटर्न्स भी ये ओवर थिंकिंग को डिकोड कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग बच्चों में हो बड़ों में हो, एंग्जाइटी बच्चों में बड़ों में हो, हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बड़ों में हो, ये बिल्कुल सिग्नेचर पैटर्न से कनेक्ट है। अच्छा। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, वो दर्शकों आप अपने घर में देखना, आपके घर में कौन ओवर थिंकिंग है, उसके सिग्नेचर अक्सर आपको ओवरलैप मिलेंगे। वो लेटर के ऊपर लेटर लिखेगा, वो कई कुछ लोग नाम के ऊपर सरनेम लिख देते हैं। हाँ। उसके सिग्नेचर में ओवर राइटिंग मिलेगी, उसके सिग्नेचर में फर्स्ट नेम के ऊपर 2-3 राउंडल भी मिल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से ट्रेड्स हैं, बट ये कुछ चीज़ें मैंने बताई। तो ऐसे ही जब आदमी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग में इस तरह का सिग्नेचर करता है, तो उसको एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग वैसे ही रहेगी जैसे ही दिल्ली की सड़कों पे आप एसी नीचे कर जाओ तो पोल्यूशन तुरंत आ जाता है, वो रुकता नहीं है। जी। जिसका सिग्नेचर ओवर राइटिंग में है, जिसका सिग्नेचर रीडेबल नहीं है, उसको ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की इशू रहता ही रहता है। मैं आजकल बच्चों के सिग्नेचर बनवा के देखता हूँ जी। जो 3rd, 4th, 5th क्लास में पढ़ते हैं। अगर उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बच्चों को लेके, तो मैं खुद वॉलंटरी लेता हूँ। मैं जान के ताजुब करता हूँ 95% बच्चों के सिग्नेचर ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी को इंटैक्ट करने वाले हैं। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ना वो माँ बाप की बात मानते हैं ना टीचर की बात मानते हैं, वो वही बात मानते हैं जो वो समझते हैं कि ये सही है। हाँ। तो मैं कहूँगा आपके माध्यम से पेरेंट्स को, अब इस वक्त टाइम आ चुका है, पहले वाला टाइम नहीं है। बहुत सी एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करती है। और उन सब एनर्जियों से बचने के लिए अगर आपके सिग्नेचर में गुड लक एस्ट्रोलॉजी है, गुड लक एनर्जी है, तो आप बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, नेगेटिव हैबिट से बच सकते हैं, और ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को आप बहुत कम कर सकते हैं। अच्छा। मतलब ना के बराबर कर सकते हैं। ओके। तो ये है अगर सिग्नेचर में, जैसे मैं अपनी बात करूं, एक समय मेरा सिग्नेचर अनरीडेबल था जी। और उसमें ओवरलैपिंग थी। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 1985 से 2005 के बीच की। तो मैं जानता हूँ उस समय मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता था, मुझे गुस्सा तुरंत आ जाता था। मैं मतलब हमेशा मेरा थिंकिंग पैटर्न ऐसा रहता था, काम यहाँ कर रहा हूँ सोच कहीं और रहा हूँ। अच्छा। कोई बात हो जाती तो मैं कई घंटों तक, इवन कई दिनों तक उस एग्रेशन में, उस एंग्जाइटी में जीता था। ओके। तो अब मेरा सिग्नेचर चेंज है। चेंज सिग्नेचर से क्या है, अभी भी मेरे को एंग्जाइटी आती है, अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन क्या है वैसा ही आता है जैसे कि दूध अगर गैस से बाहर आ रहा है, आपने गैस बंद कर दी तो दूध की कोई हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आ जाए। बिल्कुल सही। तो अभी गुस्सा और एंग्जाइटी जो उसी तरह की आती, आता अभी भी है, लेकिन वो सिग्नेचर गुड लक होने से, सिग्नेचर सॉफ्ट होने से, सिग्नेचर की एनर्जी हैप्पीनेस की होने से एंग्जाइटी और गुस्सा बहुत थोड़े समय में आके चला जाता है। मतलब चाहे कोई भी पैटर्न हो, एनर्जी हमारी हाई हो, गुस्सा हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो एक सिग्नेचर चेंज करने से हमारी पूरी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से एक बात बताऊंगा, मैंने जितने भी लोगों को सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में बात करते हुए सुना है आज तक, जी। उसमें से हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजेबल जय मडान जी भी हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद जी का नाम भी मैं लेना चाहूँगा। अच्छा। और एक बहुत ही कुंडली का बहुत अच्छे ज्ञाता है, उनके नाम का आगे पंडित लगता है, दर्शक समझेंगे। और एक खुद के हमारे सिग्नेचर कहते हैं ना सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं, विवेक त्रिपाठी जी। ओके। ये 4-5 मैंने नाम बताए जो आज मार्केट में जिनको लोग जानते हैं। जी। और जितने भी लोग मार्केट में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, इन 4 के साथ साथ वो सब के सब क्या कर रहे हैं, वो सिग्नेचर कोई 20 डिग्री में बनवा रहा है, कोई 30 में बनवा रहा है, कोई 40 डिग्री में बनवा रहा है। जी। एक तो ये काम करते हैं। दर्शक जो उनके वीडियो देखते हैं इस बात से सहमत होंगे। और वो सब के सब क्या कर रहे हैं, इवन मिस्टर जुमानी जी जो मुंबई वाले हैं, जो कि सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट थे, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं,
लेकिन उन्होंने भी सिग्नेचर का बैट पकड़ लिया। तो भैया सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कोई क्रिकेट का बैट नहीं है कि गली में भी खेल लो और हर बंदा, बैटिंग क्या है, हर बंदा खेल सकता है। जी। लेकिन अब उसी बंदे को बोलो आके इंडिया में बोलो फुटबॉल खेलने आना है तो कितने लोग आएंगे निकल के बाहर? कोई भी नहीं, बहुत रेयर। बहुत रेयर। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, इवन मैं कहूँगा कोई भी एस्ट्रोलॉजी फुटबॉल खेल की तरह है। जैसे फुटबॉल खेलने के लिए एक पार्टिकुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, पार्टिकुलर मसल बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप फुटबॉल थोड़ा 2-4 घंटे के लिए खेलना चाहते हैं तो, जी। क्रिकेट आप पूरे दिन किसी को भी खिला लो। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सारे लोग ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंडरलाइन लगाओ, सपोर्ट का काम करती। इवन आजकल वो हमारे एक बड़े नवीन एन से उनका नाम शुरू होता है, बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो भी सिग्नेचर के ज्ञान दे रहे हैं। ओके। और सबके इनके ज्ञान में कॉमन चीज़ है। आप सारे लोग क्या बोलते हो भाई साहब, आप सारे लोग बोलते हो सिग्नेचर बनाओ और नीचे अंडरलाइन कर लगाओ और सपोर्ट का काम करती है। हाँ। दोस्तों मैं बता दूं, नीचे जब अंडरलाइन लगाते हैं ये सपोर्ट का काम करती है जब सिग्नेचर के ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट लाइफ में आते हैं। Okay. ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं? ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट राइटिंग में वो होते हैं जो हमारे माइंड और पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफोलॉजिकल इफेक्ट। जी। जो माइंड और पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, माइंड और पर्सनैलिटी पे प्रभाव डालते हैं, वहां तो अंडरलाइन बहुत अच्छा काम करती है। ओके। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता दूं दर्शकों, आने वाला समय बताएगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का फादर कौन है और ग्रैंड फादर कौन है। ना तो मैं फादर हूँ ना मैं ग्रैंड फादर हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं 2008 से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बात करने वाला अकेला मैं हूँ। 2011 में तो ज्योति जी मेरे बारे में आपने देखा ही होगा, सेलिब्रिटी ईशांत शर्मा ने खुद टेस्टिमोनी दे दी थी, हरभजन जी जैसे लोगों ने मेरी टेस्टिमोनी 2011-12 में दे दी थी। तो उसके बाद जितने भी सिग्नेचर मैंने बनाए हैं उन मेरे शिष्यों में मैंने या तो अंडरलाइन पहले लगवाई है या लगवाई नहीं है। अगर आप अंडरलाइन पहले लगाएंगे या तो वो अंडरलाइन आपको ज़िंदगी में लिफ्ट का काम करती है। Okay. मैं थोड़े एग्जाम्पल से बताता हूँ दोस्तों। पतंगबाजी होती है, पतंग में एक लंगर लगता है कपड़े का, कभी ध्यान किया हो तो। अगर आपने पतंग में लंगर, पतंग आपकी बहुत मजबूत है और लंगर बांध दिया भारी, पतंग उड़ेगी क्या? नहीं। और बिना लंगर की पतंग ऊंची जाती है, लंगर वाली पतंग ऊंची जाती है? लंगर वाली। बिना लंगर वाली। अच्छा। आप पतंग जब देखते हैं जो आसमान में कौन सी उड़ती है? जिनमें लंगर नहीं होता। लंगर मतलब जो वो कपड़े से जिसको लगाते हैं, लंबा सा एक वो लग जाता है 1-2 मीटर का, उसको लंगर बोलते हैं, जो पतंग के पीछे लगता है। गाँव में अक्सर होता है, दिल्ली में तो शायद ये लंगर आपको देखने को मिला भी नहीं होगा। जी। तो दोस्तों जैसे हवाई जहाज बंदरगाह पे आके बोलते हैं लंगर डाल दो और उसको रस्सा बांध देते हैं, उसको बोलते हैं लंगर डाल दो, तो हवाई जहाज वहीं खड़ा रहता है। तो अगर आपके सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है और आपका सिग्नेचर स्टेट है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, ध्यान से सुन लो, ये मंगल अमंगल जो ग्रहों की चर्चा है सिग्नेचर में, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। एक प्रतिक्रिया जरूर करता हूँ मैं, और दावे के साथ कहता हूँ, पिछले 17 सालों की रिसर्च के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपका सिग्नेचर स्टेट भी है और उसमें अंडरलाइन बाद में है और 10-20 डिग्री भी है अंडरलाइन बाद में, तो वो आपकी सक्सेस को क्या करेगा? होल्ड करेगा। वो सक्सेस को नीचे लेके आएगा, वो प्रमोशन को रोकेगा, प्रोग्रेस को रोकेगा। प्रमोशन, प्रोग्रेस और कमर्शियल सक्सेस को रोकने की काम करती है नीचे लगी हुई अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन स्टेट सिग्नेचर में या 10-20 डिग्री सिग्नेचर में है तो। ओके। और अगर अंडरलाइन किसी ने 30 डिग्री, 35 डिग्री या 40 डिग्री, 50 डिग्री में लगा दी बाद में, उस व्यक्ति को तो अंडरलाइन अर्श से फर्श पे ला देती। अच्छा। आज ये एक मेरी बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से बात हुई मैम, आज के दिन 6 अप्रैल 2026 को बात हुई है। वो मैडम ने सिग्नेचर ज़बरदस्त अंडरलाइन लगा के कर रखा था, सिग्नेचर का एंगल 40 डिग्री था। तो मुझे तो पता है, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त थी, बॉडी लैंग्वेज से वो किसी भी करोड़पति से कम नहीं लग रही थी। तो मैंने मैडम को एक ही बात कहा, मैडम चेहरे से तो आप ज़रूर करोड़पति लग रही, मेकअप भी आपका तगड़ा है, ड्रेस कोड भी तगड़ी, बॉडी लैंग्वेज भी ज़बरदस्त है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली है। अच्छा। मैं आपके पास कितना भी पैसा आया होगा, वो आज के टाइम में आपको फिर वही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जैसे कि मकड़ी गिरती है उठती है, गिरती है उठती है, गिरती है उठती है। और दोस्तों बाद में लगी हुई अंडरलाइन हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तो मुर्गा बना देती है। कैसे मुर्गा बनाती है? मुझे एक बाद में लगी हुई अंडरलाइन की रिसेंट केस मिला, रिसेंट, अभी वो पॉडकास्ट एंकर ही है। ओके। उन्होंने पहले किया था MBA फाइनेंस जी। और आज क्या कर रही वो मीडिया में है और पॉडकास्ट की एंकरिंग कर रही है। पढ़ाई क्या की थी? MBA फाइनेंस। अगर वो मान लो उसी वक्त उन्होंने पढ़ाई मीडिया की कर ली होती, जर्नलिज्म कर लिया होता, तो आज उनकी जो ग्राफ था वो बहुत ऊपर होता। बिल्कुल। अगर अंडरलाइन आपका सिग्नेचर 30 से 40 डिग्री में है, अंडरलाइन बाद में है,
तो आपका जो पढ़ाई की हुई है उससे डिफरेंट कैरियर के भी पूरे चांसेस हैं। और अगर उसी लाइन में कैरियर मिल भी गया तो आपके ऑफिस चेंज हो जाएंगे, आप किंग मेकर बन जाएंगे, आप एक अच्छे एम्प्लॉय रहेंगे, एम्प्लॉयर को बेनिफिट करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर आपको वो इंक्रीमेंट नहीं देगा जो आप डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों अंडरलाइन पहले लगाएं, पहले लगाएं, पहले लगाएं। और जो भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं, भाई आप मेरा नाम लो या मत लो, आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ आपने रमेश राही यादव गुरुजी से सीखी है, लेकिन जनता का भला करने के लिए आप अंडरलाइन पहले लगवा दो। अगर आपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे कंसल्टेंसी दी और अंडरलाइन बाद में लगवाई, तो मैं दावा कहता हूँ हर आपका शिष्य 2 साल बाद आपको आके यही कहेगा कि सर आपने हमें गड्ढे में गिरवा दिया। ओके। कई लोग जो जिनके मैंने नाम लिए, इनके मेरे पास पुराने स्टूडेंट आते हैं। और अभी हाल फिलहाल में मेरी मुलाकात त्रिपाठी जी से हुई थी। मैंने त्रिपाठी जी को बोला उस मुलाकात में, एस्ट्रो कॉन्क्लेव उस महोत्सव था दिल्ली में, वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है पिछले 10 सालों से। ओके। मैंने कहा कि आपके जो भी केस मेरे पास आते हैं तो वो एक ही आते हैं, आपने जिनकी अंडरलाइन बाद में लगवा रखी वही 1.5-2 साल बाद पलट के मेरे पास आते हैं। अगर आपकी अंडरलाइन बाद में है तो साल 2 साल 3 साल में आप जो भी प्राइवेट सेक्टर में ग्रो करोगे वो सारा अर्श से फर्श वाला काम बन जाता है। मैंने कहा त्रिपाठी जी मेरे कौन से केस आपके पास आते हैं वो भी बता दीजिए कि रमेश जी आपके ये केस आते हैं। तो उन्होंने तो कुछ जवाब दिया नहीं, लेकिन मैंने उनको ही बता दिया। और ये बात मैं कैमरे में बता रहा हूँ कि अंडरलाइन सारे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, हमें जनता का भला करना है, जनता का भला करना। जो भी आप सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो तो अंडरलाइन पहले पहले पहले। और ज्योति जी आपके सवाल को पूरा करते होंगे कि सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तो कंट्रोल करता ही करता है, सिग्नेचर हमारी किस्मत का भी रिमोट कंट्रोल है। ओके। जैसा रहेगा सिग्नेचर किस्मत वैसी चलेगी। जैसे नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ तो मैं इरफान खान हमारे नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी में थे, बहुत बड़े स्टार बन गए थे, वो दुनिया से चले गए क्योंकि नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है। नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में माइकल जैक्सन हमेशा परेशान रहे, वर्ल्ड नंबर 1 थे, लेकिन क्या था लाइफ में कंट्रोवर्सी, परेशानियाँ। तो सिग्नेचर हमारा नेचर है, सिग्नेचर हमारी किस्मत का रिमोट कंट्रोल है। सर लोग कहते हैं कि हम सामने से तो बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट रखते हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसे किसी बात का डर ज़रूर होता है, तो क्या सिग्नेचर वो डर महसूस कराता है हमें? अगर आपका सिग्नेचर स्टार्ट करके राइट साइड में नीचे जा रहा है, आप बाहर से कितना भी कॉन्फिडेंस दिखाए बट इंटरनली आपको हमेशा डर बना रहेगा। अच्छा। आपने सिग्नेचर राइटिंग स्टार्ट किया हाँ जी। और वो नीचे की तरफ आ गया, राइट साइड में नीचे आ गया जी। तो सिग्नेचर में आपके मन में जो उसकी एनर्जी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी एनर्जी जाएगी वो आपको लो कॉन्फिडेंस फील कराएगी और आपकी किस्मत को भी झुकाएगी और आपको बार बार हर चीज़ में हराएगी। अच्छा। सिग्नेचर तो हमारा नेचर है, सिग्नेचर हमारी किस्मत का रिमोट कंट्रोल है। तो सर अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो और डिसीजन मेकिंग पावर को और इन्हांस करना हो, तो क्या वो अपने सिग्नेचर में क्या ऐसा चेंज लाए जिससे वो ये 2 स्किल्स और इन्हांस कर पाए? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए तो बहुत से ट्रेड हैं सिग्नेचर में। उसके साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट लेटर हमारा क्लियर होना चाहिए जी। और अगर हम नाम लिखते तो नाम के सारे लेटर कनेक्ट हैं, ओके। तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा। और डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी है तो दोस्तों सिग्नेचर जहाँ आपका एंड हो रहा है तो राइट साइड में जहाँ भी एंड हो रहा है ऊपर की तरफ एक डॉट लगा दीजिए। ओके। आपके नाम में आई आए ना आए, आप जैसे मैं रमेश लिखता हूँ तो रमेश में मैं एच के बाद डॉट लगाता हूँ ओके। ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ डॉट लगती है, ठीक है, माही भाई के तो आई आती है, वो ऊपर की तरफ डॉट लगाते हैं। धोनी और माही भाई शायद मशहूर है कि उनके डिसीजन के ऊपर कोई पकड़ नहीं सकता था क्या फैसला लेने वाले हैं। उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री यही है कि वो जो सोचते हैं वो यूनिक सोचते हैं। तो डॉट अगर पीछे रहती है तो हमारी डिसीजन मेकिंग में सब वो करती है, सपोर्ट करती है। प्लस सिग्नेचर अगर एनर्जी से लिखा जाए, स्पीड से लिखा जाए तो आदमी की डिसीजन मेकिंग और क्विक हो जाती है। ओके। और किसी व्यक्ति ने अगर फर्स्ट लेटर पे राउंड कर दिया 3-4 बार तो वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन आएगा तो उसमें डिसीजन डिले हो जाएगा, सोचता ही रह जाएगा, तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। ओके। और क्विक डिसीजन लेने वालों में भी अगर आपका सिग्नेचर आपने फर्स्ट लेटर भी क्लियर है और आपने सिग्नेचर स्पीड में भी लिख दिया, आपने डॉट भी लगा दी और आपने लगा दी अंडरलाइन बाद में, तो यहाँ क्या होगा, आपका क्विक डिसीजन होगा लेकिन आपका नुकसान होगा, आपको घाटे का सौदा होगा 10 में से 8 बार। अच्छा। और आपका सिग्नेचर पहले आपने अंडरलाइन लगाई, फिर आपने फर्स्ट लेटर क्लियर लिखा
और स्पीड से लिख दिया सिग्नेचर को, ठीक है, और फिर एक डॉट लगा दिया। इसका मतलब आपके फैसले 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट ही दे के जाएंगे। तो मतलब एक छोटी सी बिंदी भी सिग्नेचर में बहुत बड़ा कमाल करती है। अगर ये जो बिंदी मैं बोल रहा हूँ राइट साइड में लगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ज्योति है तो आपके तो आई पीछे आता है, जी। आपने ज्योति लिखा और आई पीछे लगा दिया, ठीक है, तो आपको वहाँ डिसीजन मेकिंग में गुड लक में वो काम आ रहा है। ओके। लेकिन यही किसी के जैसे होता ना भाई, कुछ लोग जैसे आपने आज बड़ी छोटी सी बिंदी लगा रखी है, जी। बट कुछ लोग इस बिंदी के ऊपर भी 4 बिंदियां लगा लेते हैं। हाँ। ऐसे ही कुछ लोगों को आदत है सिग्नेचर में डिफरेंट डिफरेंट डॉट लगाने की। उन्हीं में से अगर किसी ने अपने वो डॉट, एक डॉट उठा के, जैसे आपने एक डॉट उठा के जे के आगे लगा दिया, जे के आगे लगा दिया लास्ट में, तो आपका जो भी डिसीजन होगा प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप औंधे मुंह गिरेंगी। अच्छा। क्योंकि आपने पूरा सिग्नेचर जब राइट साइड में चला जाता है और उस पर डॉट लग गया तो सिग्नेचर का, लेकिन फिर आपने पेन को उठा के अगर फर्स्ट लेटर के आगे डॉट लगा दिया सबसे लास्ट में, इसका मतलब मेरे को एक केस स्टडी आया था ऐसा, तो मुझे नहीं पता था कि मैडम ने ऐसा भी कोई सिग्नेचर बना सकता है। क्योंकि जब सिग्नेचर आपके सामने आएगा तो ये लगेगा कि यार ये प्रिंट सिग्नेचर है, लगता है डॉट तो पहले लगाया होगा, भाई डॉट लगा के फिर सिग्नेचर स्टार्ट किया होगा। तो मैंने कहा मैम आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैडम ने कहा मेरी लाइफ अच्छी क्या है सर, मेरे तो 2 बार डाइवर्स हो चुके हैं और तीसरे की भी तैयारी है। अच्छा। और मैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी वाली लेक्चरर हूँ और मेरे को कोई भी स्कूल में 2 साल नहीं टिका जाता और मेरे को स्कूल बार बार चेंज हो रहे हैं। तो मैंने उनका वीडियो मांगा। जब हमें किसी का सिग्नेचर समझना होता है तो कई बार हमें प्रिंट सिग्नेचर समझ में नहीं आता कि उसने डॉट कब और कैसे लगाया है। ओके। तो उन डॉट को समझने के लिए हम प्रिंट सिग्नेचर के साथ साथ अपने स्टूडेंट को बोलते हैं, अपने क्लाइंट को बोलते हैं हमें राइटिंग वीडियो भेजो। तो मैडम ने जब राइटिंग वीडियो भेजा तो मैडम ने अपना पूरा सिग्नेचर में अच्छे से नाम लिखा, ठीक है जी, नाम लिखे, सरनेम भी लिखा, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। और लास्ट मैडम ने पेन उठा के डॉट लगा दिया फर्स्ट लेटर से आगे। तो मैंने कहा मैडम ये डॉट तो वीडियो में पता लगा ना, अगर दर्शकों आप भी सिग्नेचर में एक बार पेन राइट साइड में चला गया, सिग्नेचर साइंस में मैं आपके माध्यम से दर्शकों की खतरक भी सबसे बड़ा ज्ञान देता हूँ। सिग्नेचर में अगर पेन एक बार आपका राइट साइड में चला गया है तो उसको आप वापस मत लाएं। और जितने भी अंडरलाइन बाद में लगाते हैं और जो भी अंडरलाइन बाद में लगाने की सलाह देते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो क्या करते हैं, सिग्नेचर पूरा लिख दिया और लिखने के बाद क्या होता है, अंडरलाइन लगाने के लिए पेन को हमें कहाँ लाना पड़ता है, वापस। और अगर पेन वापस आया तो खेल वहीं पर डिस्टर्ब हो जाता है, लाइफ वहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए अंडरलाइन पहले लगाओ। और भाई जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम आज मान लो या कल मान लो, तुमको अगर अपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की दुकान चलानी है, अपना सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का स्कूल चलाना है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी ब्रांड रिस्पेक्ट पानी है, तो अंडरलाइन पहले लगाना बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। तो सर अभी भी अगर हमारे व्यूअर्स अपना सिग्नेचर लेके बैठे हैं और जानना चाहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम स्टडी कर सकें, तो आप उन्हें क्या 2-3 चीज़ें आप उन्हें समझाएंगे? ज्योति जी, 2-3 चीज़ें समझाने में तो मैं पहले बताऊंगा, अगर आपका सिग्नेचर रीडेबल नहीं है जी, तो दोस्तों आप कन्फ्यूज़न में हैं। तो आप कन्फ्यूज़न में आप नहीं हैं, आपके सिग्नेचर ने आपको कन्फ्यूज़न माइंड दिया है, क्योंकि सिग्नेचर रीडेबल नहीं है। ओके। आपके फर्स्ट लेटर पे 2-3 राउंड हैं, तो आप सुनते सबकी करते मन की हैं, बहुत ही जिद्दी हो जाता है इंसान। ओके। तो अपने सिग्नेचर में आप 2-3 राउंडर जब लगाते तो आदमी का सबकॉन्शियस माइंड उसको जिद्दी बना देता है। ठीक है। और अगर आपके सिग्नेचर में डायगोनल जाके 30-40 डिग्री पर अंडरलाइन है तो ये आदमी बड़े जोश से काम करते हैं, ये आदमी किंग मेकर होते हैं और ये आदमी किसी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं जो इनको पसंद आ गया, लेकिन लाइफ में खाली होते हैं। अच्छा। लाइफ में इनके पास कुछ नहीं होता, इनका जोश, जज्बा, एग्रेशन सब ज़बरदस्त होता है, लेकिन इनको नहीं मिलता कुछ भी। और कपिल शर्मा की भाषा बोलूँ तो इनको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। तो सर अब हमारी बातचीत तो बहुत सारी हो गई, तो अब मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसे रिनोन लोगों की, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे बॉलीवुड एक्टर हो, या फिर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, तो हम कुछ उनके सिग्नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्या ये एक्टिविटी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 लोगों के आप सिग्नेचर मुझे दिखाइए और मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सर।
जी हाँ, ज्योति जी, आपने पूछा था कि कुछ पॉलिटिशियन के या सेलिब्रिटी के सिग्नेचर की बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चित इंसान है डोनाल्ड ट्रंप। जी। आज हमने इस पॉडकास्ट में बताया दर्शकों कि अगर आपका सिग्नेचर प्रेशर से आप लिखते हैं और प्रेशर से लिखने के बाद आपका पेन कनेक्ट है तो आप बहुत ही जिद्दी और एरोगेंट हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी पद पे रहें। जी। और ये अमेरिका का दुर्भाग्य है, ये पूरे संसार का दुर्भाग्य है कि सबसे पावरफुल कंट्री का नेता डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर उनको इंटेलेक्चुअली एरोगेंट बनाता है, इसलिए वो सुनते सबके, करते सिर्फ अपने मन की है। दूसरी बात, उनका पेन लास्ट में ऊपर जाके ये नीचे आ गया। जब लास्ट में ऊपर जाके जब ये नीचे आ गया तो इसका मतलब ज़िंदगी के जब आखिरी पड़ाव में जाएंगे तो इनके साथ कुछ ऐसा होगा, इनका दिमाग इनसे कुछ ऐसे फैसले कराएगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और मैंने ये बात 5-6 साल पहले भी कही थी जब ये पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट टाइम, कि डोनाल्ड ट्रंप जीवन के आखिरी दौर में जब पहुंचेंगे तो ऐसे ऐसे फैसले लेंगे कि जिससे अमेरिका भी रिस्क में, ये इनकी पर्सनैलिटी भी रिस्क में, और क्योंकि ये सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट है तो पूरा दुनिया भी रिस्क में है। तो ये इन जो व्यक्ति आखिरी में लाके पेन ऐसे कर देता है तो वो इंटेलेक्चुअल एरोगेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी एरोगेंसी भी बहुत आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप पे सिंपैथी है। मैं तो ये साइन, जब मुझे पता है चोर की माँ कौन है, आज डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उनका सिग्नेचर उनके माइंड को कंट्रोल करे बैठा है। आज बात करूं, मेरे पास अभी नहीं है, अगर पुतिन का सिग्नेचर की मैं बात करूं तो पुतिन जी का भी सिग्नेचर दर्शक को देखना है, कुछ ऐसा ऐसा करके है, ठीक है। तो पुतिन जी का सिग्नेचर भी ये है, इसमें भी रीडेबल नहीं पुतिन जी का सिग्नेचर, ठीक है। तो एरोगेंसी भरी पड़ी है, ठीक है। लेकिन पुतिन जी के सिग्नेचर में एडवांटेज क्या है, वो डायगोनल लेके गए हैं और बाद में अंडरलाइन नहीं लगा रहे। तो पुतिन जी थोड़े से फ्लेक्सिबल भी है। जब सिग्नेचर में बाद में अंडरलाइन नहीं होती तो आदमी फ्लेक्सिबल हो जाता है, और सिग्नेचर में अगर बाद में अंडरलाइन हो जाती है तो आदमी रिजिड हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि सिग्नेचर में उनके बाद में अंडरलाइन तो है नहीं पुतिन जी के, तो डायगोनल है, तो एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस पुतिन, तो लक्की है पुतिन का सिग्नेचर। तो अभी भी जो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है उसमें रशिया विल बी इन एडवांटेज, रशिया एक गेनर रहेगा, रशिया को फ़ायदा रहेगा। और जो अमेरिका के साथ हैं, जिनका भी अमेरिका से कोई भी कनेक्शन है, चाहे नाटो हो चाहे इंडिया हो, पहले भी मैं वार्निंग दे चुका हूँ, अमेरिका से दूर हो जाओ। मैंने पिछले साल अगस्त में एक पॉडकास्ट में कहा था बाकायदा नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, इनसे दूर हो जाओ, इनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये वो बंदर है जिसके हाथ में तलवार है। तो सर, अब बात करें किसी और सेलिब्रिटी या और पर्सनालिटी के सिग्नेचर की, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? जी हाँ, बात कर रहे थे आप, हम किसी सेलिब्रिटी क्रिकेटर की बात करें तो क्रिकेटर की बात करूंगा दोस्तों, शुभम गिल की। शुभम गिल का ये ऑटोग्राफ मैंने, जब शुभम गिल इंडिया ए और इंडिया बी का मैच खेल रहे थे, उनका टीम इंडिया में डेब्यू नहीं हुआ था, मुझे धर्मशाला मिले थे, लगभग वो बात है शायद 2018 की। अच्छा। 2018 की या 2019 की, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, उसी दौरान की बात है जब उनका टीम इंडिया में डेब्यू नहीं हुआ था। बट उनकी चर्चा थी कि अपकमिंग बल्लेबाज है, टैलेंटेड है, तो ये मैंने सिग्नेचर लिया। तो मैंने शुभम गिल को, पहली तो बात है शुभम गिल जी, मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, ये कहा था अपने पापा को मेरा विजिटिंग कार्ड दे देना। 18-19 साल के क्रिकेटर से हम बात करते हैं तो मार्केट में जो ट्रेंड हवा है कि यार बच्चे को हिप्नोटाइज कर लिया, यार हो सकता है हिप्नोटाइज कर रहा हो ये एस्ट्रोलॉजर, तो मैंने कहा था अपने पापा को मेरा कार्ड दे देना। उसके बाद भैया शुभम गिल का हो गया टीम इंडिया में डेब्यू हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने ऐसी बैटिंग की कि विराट कोहली जी ने ये कहा कि शुभम गिल जो अभी बैटिंग कर रहा है इनिशियल दौर में, ऐसी बैटिंग तो मैंने टीम इंडिया में 5-7 साल होने के बाद सीखी थी। अच्छा। ये विराट कोहली का स्टेटमेंट। और मैंने ये कहा कि ये सिग्नेचर शुभम गिल का टैलेंट, विराट कोहली ने तारीफ कर दिया, विराट कोहली ने कहा शुभम गिल का टैलेंट प्लस एंड सुपर प्लस है, और सब कहते थे और वो दिखता भी था। लेकिन मैंने कहा कितना ही टैलेंट हो लेकिन सिग्नेचर नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? जैसा मैंने पॉडकास्ट में बताया, सिग्नेचर अनरीडेबल है, सिग्नेचर में नाम क्लियर नहीं है। तो जब नाम क्लियर नहीं होता तो ब्रांड वैल्यू जीरो हो जाती है। इसलिए आप मुझे बताइए 2020 में जिसको विराट कोहली से ये स्टेटमेंट मिली जी, वो खिलाड़ी आज 2026 में कहाँ है? टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता T20, वो T20 टीम में नहीं था जी। टेस्ट मैच का कप्तान बना, लेकिन टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से सीरीज हार गई इंडिया में।
उसकी आईपीएल टीम जीतते जीतते हार रही है। और मैंने कई टीम इंडिया के क्रिकेटर जो मेरे पुराने दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट, उनको मैसेज दिया, भाई देश को बचाना है तो शुभम गिल का सिग्नेचर बदलवा लो, क्योंकि इस सिग्नेचर से शुभम गिल टीम इंडिया के लिए कोई कप नहीं जीत पाएगा, ना अपनी फ्रेंचाइज के लिए जीत पाएगा। अच्छा। वो तो दूसरी बात, अपनी ब्रांड वैल्यू, जब ये क्रिकेट से रिटायर होगा, जब जिस खिलाड़ी को विराट कोहली ने ये कहा कि भाई इनकी टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है, मेरे से कहीं ज़बरदस्त है, लेकिन जब ये 10 साल बाद 15 साल बाद क्रिकेट छोड़ेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ विराट कोहली से इनकी प्रॉपर्टी 50% से भी कम होगी। मान लो विराट कोहली की आज 1000 करोड़ है 15 साल में, तो शुभम गिल की प्रॉपर्टी उस वक्त 500 करोड़ से भी कम होगी। अच्छा। और ये सिग्नेचर शुभम गिल की मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। अच्छा। और शुभम गिल जो इस वक्त, शुभम गिल इस सिग्नेचर से, शुभम गिल इस वक्त डबल फेस जिंदगी जी रहे हैं। वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग सिग्नेचर है। और ये आदमी जो सोचेगा वो एक्सप्रेस कुछ और करेगा, सोचे। इसलिए शुभम गिल के साथ कोई जो लोग रहते हैं, ये मत सोचना शुभम गिल तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्रैंक है। शुभम गिल चाहकर भी फ्रैंक और क्लियर नहीं हो सकता, उसके हार्ट में बात दबी रहेगी, वो अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। अभी मान के चलिए एक बोतल का ढक्कन बंद है जी। ठीक है, और बहुत टाइट बंद है। अभी हम कह रहे हैं कि इसमें से ना हिला हिला के खाली पानी निकाल देगा क्या? नहीं। बोतल खोलनी पड़ेगी, खाली कैसा भी हिलाए बोतल से तो पानी नहीं निकलेगा। जी। ऐसे ही जब सिग्नेचर ऐसे ओवर राइटिंग का बन जाता है, ठीक है, जैसे शुभम गिल का है, अगर ओवर राइटिंग का सिग्नेचर, तो आदमी की मजबूरी है कि वो अंदर 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 ही थॉट कंटिन्यू करेगा, एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। ओके। आप कभी चेहरा ध्यान से देखना शुभम गिल का, शुभम गिल के चेहरे पे भी हंसी है ना, उस हंसी के पीछे भी साइकोलॉजी समझ सकते हैं, हंसी के पीछे कुछ और कहानी है। वो हंसी सीधी नहीं हंसता। विराट कोहली सीधी हंसी हंसता है। विराट कोहली का सिग्नेचर बिल्कुल सीधा है, रीडेबल है, पावरफुल है, ब्रांड एनर्जी के साथ है, तो वो विराट कोहली बन गया। तो सर अब बात करें कोई बॉलीवुड स्टार की, तो आप किनकी लाइफ को डिकोड करना चाहेंगे उनके सिग्नेचर के थ्रू? बॉलीवुड स्टार की बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि गोविंदा जी की लाइफ डिकोड की जाए। गोविंदा जी की लाइफ में जो चल रहा है वो दर्शक भी बड़े चिंतित है, और दर्शकों में बता देना चाहता हूँ कि उसका रीज़न क्या है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कर रही है गोविंदा जी के साथ। अब देखते हैं गोविंदा जी का सिग्नेचर। गोविंदा जी की देखो सिग्नेचर क्या है। दर्शकों मैंने बताया था कि जब आपका सिग्नेचर रीडेबल नहीं है, सिग्नेचर में कोई भी आप नेम या सरनेम कुछ तो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। अब शाहरुख खान का सिग्नेचर है, उसमें खान रीडेबल है, तो किंग खान कहते हैं उसे, तो चमक रहा है बढ़िया। गोविंदा के सिग्नेचर में कोई भी चीज़ रीडेबल है क्या? तो गोविंदा के जब सिग्नेचर में रीडेबल कोई चीज़ नहीं है, ऐसा ही सिग्नेचर इरफान खान का था। ऐसा ही इस सिग्नेचर में व्यक्ति किसी भी पोजीशन पे ब्रांड बन जाएगा, तो वो तो या तो अर्श से फर्श पे आएगा, उसको जीरो होना ही है। अगर वो जिंदा है तो जीरो होके रहेगा, अदरवाइज दुनिया से भी जा सकता है। अच्छा। इरफान खान तो दुनिया से चले गए जी। और दूसरा गोविंदा पेन यहाँ ऐसे घुमाते हैं, जो व्यक्ति पेन को ऐसे घुमाएगा वो किसी भी, अगर वो एक दो हुनर में काम करता है, एक दो तरह का काम करता है, वो प्लम्बर का काम करता है, वो सर्जन है, वो टीचर है, वो इंजीनियर है, वो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, वो पेंटर है, वो एक्टर है, वो म्यूजिशियन है, वो एंकर है, वो एस्ट्रोलॉजर है, किसी भी, वो कैमरामैन है, वो फोटोग्राफर है, वो डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो उस आर्ट का मास्टर हो जाता है। मास्टर ऑफ द आर्ट। वो ऐसा काम कर देगा, वो ऐसी चीज़ क्रिएट कर देगा अपने फील्ड में कि दूसरा आदमी उसकी कॉपी भी नहीं कर पाएगा। जो हम कहते हैं कि गोविंदा की कॉपी कोई नहीं कर सकता डांस में। ठीक है। इसके साथ जब ये पेन अंडरलाइन कर आ जाती है यहाँ से, तो ये क्या काम करती है दर्शकों, मैंने पहले ही बताया था, अर्श से फर्श तक, फर्श पे, आदमी को अर्श से फर्श पे ले आती है। मैं दर्शकों 5 अप्रैल जी को गोविंदा जी विवेक बिंद्रा जी के बर्थडे में आने वाले थे। जी। मेन गेस्ट लिस्ट में
आपके भाई डॉक्टर राही रमेश यादव का भी नाम था, जहाँ गोविंदा जी का नाम था वहीं इस लिस्ट में मेरा नाम था। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि अब तो टाइम आ गए, गोविंदा जी को मैं सिग्नेचर कंसल्टेंसी दे दूंगा पकड़ के वहीं पे। मैं टारगेट था, लेकिन गोविंदा का सिग्नेचर बहुत ही टफ लक में है। आपका अगर आप गोविंदा को जो जानते हो जरूर संपर्क करवाएं भाई, उनको सिग्नेचर कंसल्टेंसी मिल जाएगी ना तो दुनिया कहेगी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला, ऐसा कैरियर इनको मिल जाएगा। और अगर ये सिग्नेचर चेंज नहीं करेंगे तो जिस अंधेरी कोठरी में गिर गए, एक आदमी कुएं में गिर गया है जहाँ ना आपकी आवाज़ बाहर जा रही ना रस्सी बाहर जा रही, आप सर्वाइवल तो कर सकते हैं लेकिन आपके बाहर निकलने के चांसेस ना के बराबर है। तो गोविंदा का जीवन बदलना है तो सिग्नेचर उनको बदलना पड़ेगा। मैं काफ़ी पॉडकास्ट में, काफ़ी इंटरव्यू में, काफ़ी मीडिया में ये बात बता चुका हूँ। मुझे लगता है जल्दी ही मुलाकात होने वाली है और अगली बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से मिला तो मैं ज़रूर कहूँगा सर आपके तो बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनका भला करवा लीजिए और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जैसे वो ठीक करेंगे। मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, दुनिया कहेगी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत एक अलग इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करे और आई गेस हमारी ऑडियंस ने इसे ज़रूर कनेक्ट किया होगा। और आप लोग भी अगर अपने सिग्नेचर को गुड लक सिग्नेचर बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके सर से कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, उनसे अपना गुड लक सिग्नेचर बनवा सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू, थैंक यू। हाय, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रुचि है और मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे। मैं यूपी पुलिस में जॉब करती हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी। वीडियो देखते देखते मेरे सामने आदरणीय गुरुजी रमेश सर की एक वीडियो आती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। तो मैं उसको देखती हूँ और समझती हूँ कि आखिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। उसके बाद मैं सर से कांटेक्ट करती हूँ और मैं सर से अपने गुड लक सिग्नेचर बनवाती हूँ। अभी 3 से 4 महीने ही हुए होंगे मुझे सिग्नेचर प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरी लाइफ में काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। अपने रिजल्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं। एक रिजल्ट मैं फिर भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में मैं खुश रहूं। सबसे बड़ी धन दौलत होती है खुश रहना, उसके पार्टनर का उसके लिए लॉयल रहना। तो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये मिला कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर मेरा मूड खराब हो जाता था या मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन अब जब से मैंने सिग्नेचर प्रैक्टिस शुरू की है तब से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो अभी मैंने हाल ही में सर का लर्निंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन किया है, जो कि बहुत अमेजिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सिग्नेचर की मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की है, मेरी लाइफ में चेंजिंग आए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मुझे मेरे डिपार्टमेंट में अच्छे कार्य, सराहनीय कार्य करने के लिए डीएम सर द्वारा सम्मानित भी किया गया है। गुरुजी का मेरे साथ आशीर्वाद है। गुरुजी ने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और आने वाले 1 से 2 साल में मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन चुकी होंगी।